अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों और मेरे प्यारे मेवात वासियों। आप तमाम भाई बहनों के लिए मेरा दिल की गहराई से सलाम है और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप बहुत गहराई से मुझे सुनते हैं और प्यार देते हैं। बात अंदाज आज मेरी कुछ बातें हैं, उन्हें भी गौर से सुनने की कोशिश करें और अपने दोस्तों के लिए आगे शेयर भी करें। समाज के वास्ते शेयर करोगे तो देखिए बेहतर होगा। दोस्तों, आज मेवात के अंदर जो नौजवान हैं, इनमें नशाखोरी इतनी ज्यादा उरूज पर है, चरम सीमा को पार कर रही है। हकीकत और सच्चाई यह है कि मैं कहीं जब एक जगह खड़ा हो जाता हूँ और मैं ये गौर से देखता हूँ कि जितने नौजवान वहां से गुजर रहे हैं, तो हर तीसरे व्यक्ति के यानी कि हर तीसरे नौजवान के मुंह में गुटखा होता है, हर तीसरे नौजवान के हाथ में दिलबाग होता है, हर तीसरे नौजवान के हाथ में सिगरेट या बीड़ी होता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए मेवात किस हाल में, अब आप बताइए दोस्तों मेवात किस ओर जा रहा है, किस पथ पर मेवात चल पड़ा है। आज मैं केवल बात कर रहा हूं नशाखोरी की, शराब की। तो अब ऐसा कोई गांव नहीं बचा है, ऐसा कोई शहर नहीं बचा मेवात का जहां शराब के ठेके नहीं हैं। जिस गांव में शराब के ठेके चल रहे हैं, उस गांव की ग्राम पंचायत को या उस गांव के प्रेजेंट सरपंच को इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। अब आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि क्या आप ऐसा सरपंच चुनना चाहते हैं जो जो अपनी इतनी हैसियत भी नहीं रखता है कि उसके गांव में शराब का ठेका खुला है, तो वो ये जान सके, समझ सके कि इस गांव में शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। क्या आप ऐसा सरपंच बनाना चाहते हैं अपने गांव के अंदर जिसके राज में, जिसके कार्यकाल में शराब गांव में आम बिकती हो, जुआ सट्टा आम चलता हो, नशाखोरी चरम सीमा को पार करती हो, गुंडागर्दी का बोलबाला आम हो? क्या आप ऐसा सरपंच चुनना चाहते हैं? तो देखिए जनता को मैं कहना चाहता हूं, गलती उस सरपंच की नहीं है दोस्तों, गलती आप लोगों की है। क्योंकि आप लोग ये नहीं समझ पाते हैं चुनाव के समय पर कि कौन बंदा कितनी क्षमता रखता है कार्य करने की, किस बंदे की हैसियत क्या है, किस बंदे की बुद्धि कितना काम करती है। आप ये कभी नहीं सोचते हैं। गांव-गांव में कुनबा परिस्थिति, मोहल्ले के चक्कर में आकर के जज्बाती बन जाते हैं और इसलिए घटिया लोगों को आप वोट दे जाते हैं और उन्हें गांव के ऊपर बोझ बनाकर सरपंच बना जाते हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता होता है कि आखिर गांव का विकास होना कैसे चाहिए, जिन्हें यह भी नहीं पता होता है कि सरपंच की आखिर पावर क्या होती है। तो मैं किसी एक गांव के लिए नहीं बल्कि हर गांव के लिए बात कर रहा हूं। तो जनता खुद ये गलती करती है मेवात की, तो भाई एक तो इस गलती को सुधारिएगा। आप अपने गांव के अंदर किसी ऐसे प्रत्याशी को सरपंच चुने, ऐसे कैंडिडेट को अपना वोट करें जो कैंडिडेट खुद शराबी ना हो, जिस कैंडिडेट के परिवार में कोई नशाखोर ना हो, जिस कैंडिडेट के पीछे जिस कैंडिडेट का बैकग्राउंड एकदम साफ सुथरा हो और साफ छवि और बेदाग व्यक्ति को आप अपना वोट करें। आप चंद मिनट के लिए दोस्तों जज्बात में बह जाते हैं और अपनी वोट दे जाते हैं, पूरी 5 साल तक आपको पछताना पड़ता है। आप अपने घर के बारे में सोचने से ज्यादा अपने गांव के विकास के और तरक्की के बारे में सोचेंगे, तब आप अच्छे लोगों को वोट करेंगे। किसी गांव में डिपो होल्डर बदमाशी कर रहा है, मनमानी कर रहा है, तो सरपंच को कोई लेना देना नहीं है। उसे 2-4 कट्टे अनाज मिल जाते हैं कमीशन के और वो खामोश रहता है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अगर किसी गांव में शराब बिक रही है तो सरपंच को कोई लेना देना नहीं है। तो भाई ये सरपंच की जिम्मेदारी होती है। अगर देश के अंदर कोई घटिया चीजें हो रही है, घटिया कार्य हो रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है। प्रदेश में कोई गलत कार्य हो रहा है तो ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। जिले के अंदर अगर कोई गलत कार्य होता है तो देखिए डीसी और जिले के अंदर अगर कोई गलत कार्य होता है तो डीसी और एसपी की जिम्मेदारी होती है। ब्लॉक के अंदर अगर कुछ गलत होता है तो विधायक की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में तमाम दर्शकों से मेरी अपील है, वीडियो को तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपने बच्चों की और अपने परिवार की केयर जरूर करना, क्योंकि आज की तारीख में मेवात के अंदर जो नशा है वो बिक भी रहा है
और उन्हें लोग पी भी रहे हैं और चल भी रहा है, बन भी रहा है। इसलिए हर तीसरा व्यक्ति मैंने देखा है नशा कर रहा है। मेवात के अंदर हर तीसरे व्यक्ति की मुट्ठी में बीड़ी होगी या सिगरेट होगी या दिलबाग होगी और मुंह में कोई ना कोई गुटखा जरूर होगा। इसलिए मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आप गौर करके देख लीजिए, किसी एक शहर या गांव में आप किसी एक चौक पर खड़े हो जाइए और आप गौर से देखिएगा, जितने व्यक्ति, जितने नौजवान गुजरेंगे उनके अंदर ये ऐब आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, जब हर तीसरा व्यक्ति नशे की तरफ भाग रहा है तो बचे दो व्यक्ति क्या करेंगे? इसलिए मैं अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहता हूँ, आप अपने अपने परिवार की सुरक्षा कीजिएगा, निगरानी बढ़ाइएगा और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। दोस्तों, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के बाद इस चैनल के माध्यम से जो लोग गलत कार्य करते हैं, मैं उनका पर्दाफाश करने का कार्य करूंगा और आप अच्छे लोगों से मेरी अपील है, आप मेरी सपोर्ट में आइएगा और मेरा समर्थन कीजिएगा इस बेहतर कार्य के लिए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब मेवात का अंजाम ऐसा हो जाएगा कि आदमी आदमी को मारेगा और एक दूसरा पड़ोसी पड़ोसी को लूटेगा और यहाँ हालात इतने बद से बदतर हो जाएंगे कि दोस्तों गुंडागर्दी चरम सीमा को पार करेगी, नशा आम हो जाएगा। और दोस्तों, जो इबादत का मसला था, जिस इबादत से मेवात को जाना जाता था, जिस तबलीग की अच्छाई से मेवात को लोग पहचानते थे, वो धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग मेवाती समाज को चंद पैसे के चक्कर में लगातार बिगाड़ रहे हैं, उन्हें गलत दिशा दे रहे हैं और मेवात के बच्चों की ये फितरत बन चुकी है, जो स्कूली बच्चे उनके बारे में बता रहा हूं, कि वो अच्छे लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि टुच्चे लोगों की सैडी पर आकर के, बल्कि टुच्चे लोगों की संगत में आकर के वो टुच्चे कार्य करते हैं, टुच्चे लोगों को फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं और अच्छी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं किसी मुफ्ती या मौलाना का या किसी अच्छे लीडर का इंटरव्यू डाल दूंगा तो उसको वो नहीं सुनेंगे। अगर मैं अभी किसी बहुत बड़े बदमाश का या किसी डांसर का या किसी ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू डालूंगा जो लगातार गाली गलौज करता हो और गलत कार्य करता हो, तो उसका इंटरव्यू को वो उसके इंटरव्यू को उसकी वीडियो को वो लोग ज्यादा देखना पसंद करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि गंदगी बहुत ज्यादा फैल रही है। फिर भी आप लोगों से निवेदन है, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो अच्छे मेरे दर्शक हैं, आप अच्छाई का साथ दें, आप अच्छाई का साथ दें। अच्छाई का पैगाम, अच्छाई का मैसेज लेकर के हम आते हैं और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब इसी वक्त कर लीजिएगा। दोस्तों, आखिर में अच्छे लोगों से मेरी अपील है, यदि आप दिल से चाहते हैं कि मेवात पहले जैसा मेवात बने और मेवात के अंदर जो आम बुराई चल रही है इसका खात्मा होना चाहिए या फिर थोड़ा सा इस पर लगाम लगना चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अच्छे कदम के लिए, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए, अच्छा पैगाम भेजने के लिए कौन कौन लोग मेरे साथ हैं और कौन कौन लोग मेरी मुखालफत करते हैं। मेवात आज तक जो चैनल है वो सबसे एक्टिव चैनल है न्यूज के बारे में। मेवात में वो मेवात के अंदर न्यूज को लेकर के, समाचार को लेकर के सबसे एक्टिव चैनल है। फिर भी मैंने कभी अपने चैनल पर किसी को गाली गलौज, बदतमीजी या कोई बेहुदा वीडियो नहीं बनाया है। हमेशा मैं वीडियो पॉजिटिव बनाता हूँ, सामाजिक बनाता हूँ। अब तो वो लोग भी वीडियो बनाने लग गए हैं जो कभी सोशल मीडिया की बुराई करते थे, जो हमें यूट्यूबर कह के बोलते थे, फेसबुकिया कहकर बोलते थे, अब तो बेचारे वो भी अखबारों को छोड़ करके अब वीडियो बनाने लगे हैं। उन्हें भी तापता गधा दिखने लगा है कि भाई सोशल मीडिया के बगैर कोई जिंदगी नहीं है, सोशल मीडिया के बगैर कोई इज्जत नहीं है। जनता जनार्दन है और सोशल मीडिया का पूरी दुनिया में अब बोलबाला है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल दुनिया है, इससे दूर रहकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि वो पत्रकार, वो बूढ़े बूढ़े पत्रकार भी, वो मक्कार पत्रकार, अब ऐसे पत्रकार भी सोशल मीडिया पर न्यूज बनाने लगे हैं बेचारे, जो कभी सोशल मीडिया की खुशकी उड़ाते थे। इसलिए उनको मैं कहना चाहता हूं कि बेटा, कभी किसी की खुशकी नहीं उड़ानी चाहिए। ये वही यूट्यूब है, वही फेसबुक और इंस्टा है जिसके बारे में आप जगह जगह मेरी बुराई करते थे। आज आपकी रोजी रोटी, आपका दाना पाना इसी यूट्यूब और फेसबुक से चल रहा है। तो दोस्तों, मैंने तो मेवात के बच्चों को
एक्टिव किया है, मोटिवेट किया है। मैंने तो सैकड़ों नौजवानों को मोटिवेट किया है सोशल मीडिया पर आने के लिए, लेकिन कभी कोई गलत वीडियो, गलत रास्ता किसी को नहीं दिखाया है। आखिर में एक और छोटा-सा ऑफर है, अगर कोई ऐसा लड़का है जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, जिसका कोई धंधा नहीं है, थोड़ा-सा पढ़ा-लिखा भी हो, ज़्यादा ना हो, और उसके पास बाइक वगैरह हो, थोड़ा शरीफ लड़का हो, एकदम से करोड़पति बनने के उसके सपने ना हो, अगर ऐसा कोई नौजवान है, तो मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं उन्हें काम सिखा भी सकता हूँ और काम दे भी सकता हूँ, और इसके अलावा चंद पैसे का उसका जो खाने-कमाने का ज़रिया है, वो भी लग जाएगा। इसलिए दोस्तों ये तीनों चीज़ें उनके लिए अवेलेबल है। इसलिए दोस्तों मैं ज़्यादा बड़ी बात तो मारता नहीं, क्योंकि झूठ बोलते हैं वो लोग बेकार होते हैं। है कि जो बिल्कुल बेरोज़गार है, जो निर्धंधा है और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, अगर वो इज़्ज़त के साथ 2 पैसे कमा ले तो बेहतर होगा। तो ऐसे बच्चे के लिए मेरे पास एक जगह है, वो आ सकता है और हमारे चैनल पर काम कर सकता है। तो दोस्तों फिलहाल इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। वो मेरी सच्ची रिपोर्ट के आगे ध्वस्त हो जाते हैं, इसलिए वो फिर बेचारे हमले करने की सोचते हैं, बदनाम करने की सोचते हैं और बड़ी-बड़ी साजिशें रचने लगते हैं। लेकिन वो सम्मा क्या बुझेगा जिसे रोशन खुदा करे। तो बस इसी बात पर आप भी विश्वास रखना और मुझे भी विश्वास है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।